हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, टाइम मैं आपको शो कर रही हूँ, 3:30 हो रही है और मैं उठ के चुकी हूँ। आज हम जाएंगे माता पूजने के लिए, तो इसीलिए हम 3:30 बजे उठे हैं और मैं आप लोगों के साथ पूरा दिन शेयर करूँगी। जितना हो सकेगा उतना शेयर करूँगी। बाकी आप लोग मेरे साथ बने रहिए और आगे ऐसे ही इंजॉय करते रहिए। सो मेरा नाम शालू है और ये देखिए, मैं अपने मायके में आई हुई हूँ और मेरे मायके में एक रात पहले मीठे चावल बनाए जाते हैं और ये पूड़े का घोल तैयार हो चुका है। तो अब पूड़े भी उतर जाएंगे। थोड़ा जल्दी भी, क्योंकि लेट जाते हैं तो भीड़ हो जाती है, इस वजह से। यहाँ पे अभी देखिए शेरू कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। शेरू को पता नहीं चली, इसीलिए हमने बहुत धीरे धीरे काम शुरू किया था, क्योंकि इसे पता चल जाता है कि जाने वाले हैं, इसलिए दिक्कत में आ जाता है। ये सोचता है कि मैं भी साथ में जाऊँ। और यहाँ पे बच्चे भी सोए रहे थे, इनको उठा के फिर हम लोग जाने की तैयारियों में लग गए थे। आप लोग देख सकते हो कि हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरी मम्मी हैं, ये आंटी हैं सामने वाली, और वो जो आगे जा रही है वो मेरी बड़ी सिस्टर है, इंदू है, आप लोगों को पता है। और आगे हम दोनों बहनों के बच्चे हैं। मेरा खैर एक ही बच्चा आया हुआ है, दूसरा बच्चा ससुराल में ही है। मैं मायके में आई हुई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि घर में शादी है, तो शादी से रिलेटेड घर में कुछ काम है, कुछ सफाइयाँ करनी हैं, कुछ इंतज़ाम करने हैं। तो इसीलिए हम कुछ दिनों के लिए घर पे आए हुए थे। कुछ दिन मीन्स 10 दिन के लिए घर आए हुए थे। सो इसीलिए हमारी जो माता पूजनी थी वो ससुराल की बजाय मायके में पूजी हमने अब की बार। ऐसे हो सकता है कि हम 10 रुपए के या उससे फालतू बताशे ला के अपनी तरफ से बांट सकते हैं, तो वो ससुराल वाले की तरफ से हो जाते हैं। बाकी भी ससुराल में मेरी सास ने अपनी तरफ से, मेरी तरफ से पूज दी थी माता, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। इसीलिए हम मम्मी के साथ भी चले गए थे। सो हम अपने नज़दीक वाले मंदिर में आ गए हैं और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। मैंने आपको टाइमिंग दिखाई थी, 3:30 बजे का टाइम है और 3:30 बजे आप देख सकते हो सब कुछ चारों तरफ शांति शांति। सो गाइस, यहाँ पे हमने पूजा शुरू कर दी है, आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे पहले मम्मी पूजा करेगी, उसके बाद मम्मी को देखते ही हम पूजा करेंगे। हम यहाँ पे इसलिए पूजा करेंगे क्योंकि अगर हम ससुराल में होते तो हमारी सास पूजा करती, तो हमें पूजा करने की ज़रूरत नहीं रहती। बाकी हमने तिलक लगाया था, बताशे बांट दिए थे और सब कुछ मम्मी ने ही किया था। यहाँ पे मम्मी की पूजा करने के बाद हिंदू पूजा करेगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। सो हमारी यहाँ पे पूजा हो जाएगी। ये हमारे स्वरूपनगर का शिव मंदिर है और ये काफ़ी बड़ा है। अभी तक आप लोग देख रहे हो ना, मंदिर में भी अंदर अंधेरा हुआ है, कोई भी नहीं उठा था, क्योंकि 3:30 बज रखे थे। तो ये बाहर माताएं थी, तो हमने बाहर के बाहर ही सब पूज लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसीलिए हम पूजने के लिए आए थे। तो पूज के हम अब चले जाएंगे दूसरी जगह पे पूजने के लिए। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग एंजॉय कीजिए। एंड गाइस, प्लीज़ जिसको भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगे वो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छे लगे और मेरे शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं प्लीज़ उनको भी लाइक शेयर कर दीजिए। मैंने इंस्टा पे आईडी बनाई है शालिनी TYA11। प्लीज़ जाके वहाँ पे भी मुझे फॉलो कीजिए एंड वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। सो गाइस, यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट। हम 3:30 बजे हम 3 बजे गए थे, 3:30 बजे आ गए थे। मैंने आपको आने के बाद टाइमिंग दिखाया था, जाने से पहले मैं टाइमिंग नहीं दिखा पाई थी जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत लेट हो रहे थे। इसलिए क्योंकि भीड़ का डर था कि भीड़ रहेगी, इसलिए। तो बट ऐसा कुछ नहीं था जैसे हमने सोचा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भीड़ भाड़ नहीं थी। अच्छे से हो गए थे दर्शन भी और अच्छे से हो गई थी पूजा भी, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। नहीं तो बहुत सी जगहों पे ना भीड़ भाड़ होती है, लड़ाई झगड़ी होती है, धक्का मुक्की होती है, सब कुछ। सो मैं आई थी अपने घर पे
21 या 22 तारीख को, और मैं इसीलिए व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, जिस वजह से बिल्कुल भी व्लॉग बनाने का टाइम, एक्चुअली मैंने वीडियो बना रखे हैं बट उनको एडिटिंग करने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा मुझे, क्योंकि सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम में। और इसी वजह से प्रॉब्लम भी आ रही है कि मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो प्लीज़ आप लोग अपना ऐसे ही प्यार बना के रखिए, ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। आपके सपोर्ट की और आपके प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो हम पूजा करने के बाद अभी घर पर जाकर दोबारा से काम वाम करेंगे। जो हमने सोच रखी थी सफाई वगैरह जो भी हमारी होनी है वो सब डेली का ही हो रहा है हमारा। 3 दिन से बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, तो सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बाकी जितना हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं यहाँ पे आई थिंक 31 तारीख को मैं घर वापसी चली जाऊँगी अपने, क्योंकि इतना ही हमने सोचा था कि 10 दिन में हम काम कंप्लीट कर लेंगे। और कोशिश हमारी यही है कि 10 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाए, कि क्योंकि भाई की शादी है अगले महीने लास्ट, हाँ जी, अप्रैल का महीना निकल जाएगा। उसके बाद शादियों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी, और जैसे जैसे होती जाएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। आप लोग देखते रहिए। बाकी हमारे यहाँ पे पूजा हो गई थी, अब हम लोग जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हो ना, सारी शॉप सब कुछ बंद है, कोई भी नहीं दिख रहा है। आगे देखते हैं कोई अगर दिखता है तो, बट हाँ दिख रहे हैं सामने से कुछ लोग आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का होता है कि जैसे माता वाता में पूछते हैं ना, तो बीच में ही कहीं भी शुरू हो जाते हैं, मतलब बीच में कहीं भी पूछ देते हैं। साइडों में कोई नहीं पूछता है, क्योंकि ऐसे ना अच्छा नहीं लगता। बीचों बीच में बच्चे भी साथ में होते हैं, बड़े भी होते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो बीच में माता पूछती हैं वो साइडों में पूछे, ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, किसी का भी पैर ना पड़े, क्योंकि उस चीज़ से भी दिक्कतें हो जाती हैं। सो यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे मम्मी की ससुराल तो दूसरी जगह पे है, बट जैसे हम स्टार्टिंग से ही यहीं रह रहे हैं 35-40 साल से, तो मम्मी उसी के अकॉर्डिंग मतलब ऐसा होता है कि जिस जगह पे रहते हो, वैसे तो मम्मी का यही ससुराल है, बट हम जैसे मायके में रह रहे हैं तो हम उसी साइड पे मुँह करके पूजेंगे जिस साइड पे हमारी ससुराल है। तो आप लोग देख सकते हैं और समझ भी सकते हो। ये देखिए पब्लिक अब आनी शुरू हो गई है, इसीलिए हम टाइम से पहले आ गए थे, ताकि हमें रश ना मिले, हमें भीड़ ना मिले और हमें दिक्कत परेशानी ना हो, क्योंकि बच्चों के साथ भी दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए हम टाइम से पहले आके माता पूछ के और चले गए थे। सो हम 2 बजे उठे थे। 2 बजे उठ के हमने ना सारा काम की तैयारी की थी, और तैयारी करने के बाद हम 3 बजे निकल गए थे। और 3 बजे निकलने के बाद हमारा आधे घंटे में कम्प्लीटली काम हो गया था। आधे घंटे में हमने माता पूज के अच्छे से और हम घर आ गए थे। घर आने के बाद यहाँ पे हमने नहाना धोना तो हमारा सुबह ही हो गया था। बाकी दोपहर में मतलब जो भी खाना वाना बनता है वो हमने बनाया था, पूरी और सब्ज़ी। कचौरी वगैरह भी बना सकते हो आप लोगों को, जैसे भी ठीक लगे वैसे भी वो भी हो जाता है। बट हाँ, बच्चों को पूरी चाहिए थी तो हमने पूरी ही बना ली थी, पूरी और सब्ज़ी। यहाँ पे मैं और रिंतु बातें कर रही थी, ऐसी कुछ बातें चल रही थी हमारी, तो इसी चीज़ को लेके इन्होंने सब्ज़ी बना ली थी, मैं पूरियाँ बना रही थी। बाकी इंदु यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी कि कब पूरियाँ कंप्लीट होगी, मतलब कुछ बनेंगी जो ये बच्चों को भी खिला दे तब तक। और ये मेरे से कुछ बोल रही थी, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है, पर ये मज़े ले रही थी। सो हम 2 बहन 2 भाई हैं। मैंने अभी शायद आप लोगों को भाइयों को मिलाया नहीं है, और अभी मैं व्लॉग में आप लोगों को भी बताना भी भूल गई। बट हाँ, यहाँ पे मैं इंदु को बोल रही थी कि मैंने कहा तो कैमरे के सामने इसलिए आ रही है ना क्योंकि तू सब्ज़ी बनाना दिखाना चाहती है। तो वही कह नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे हम ऐसे मजाक करते रहते हैं, क्योंकि टाइम पास भी ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जाहिर सी बात है, तो बहन भाइयों में चलता ही रहता है, छोड़ो। बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लड़ाई नहीं होती है। तो ये बच्चों को खाना वाना देने के लिए गई थी, और ये बच्चों का खाना चेक कर रही है।
अभी पहले हम भोग लगाएंगे, क्योंकि हम पहले मंदिर में भोग लगाते हैं लड्डू गोपाल का, कृष्णा का, क्योंकि दो हैं, एक मेरे लड्डू गोपाल है, मम्मी की कृष्णा जी हैं, तो दोनों को भोग लगाएंगे। उसके बाद बच्चे भोग को लेके खाएंगे, उसके बाद खाना शुरू कर देंगे और फिर लास्ट में हम लोग खाएंगे। सो गाइस, ये था आज का मेरा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे व्लॉग से आप पको ना और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे। सो जिसको अच्छा लगा है वो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर वीडियो की, हर व्लॉग की आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग एंजॉय कर सकें। गाइस, आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मेरे 60 से 62 कुछ सब्सक्राइबर हो गया। मुझे खुशी है इस चीज़ की कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इतने भी होंगे सब्सक्राइबर, बट इतने हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है सो प्लीज़ गाइस आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से भी ज़रूर मिलवाऊँगी। मेरी फैमिली में हम 2 बहन 2 भाई हैं, मम्मी हैं, पापा नहीं हैं, पापा एक्सपायर हो गए हैं, और बस ये छोटी सी फैमिली है। मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और वैसे भी अब तो शेयर करना ही है, क्योंकि शादी का माहौल शुरू हो जाएगा तो व्लॉग भी अच्छे आएंगे, और व्लॉग अच्छे देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए तो जाहिर सी बात है ना कि आपको व्लॉग पूरा देखना चाहिए। व्लॉग पूरा देखोगे तो आपको शायद फैमिली मेम्बर्स भी समझ में आ जाए कि कौन है मेरी फैमिली का, कौन नहीं है। सो गाइज़, हम आपको अच्छे कंटिन्यू व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि घर में बहुत काम फैला हुआ है, वो सब देखने का एंजॉयमेंट होगा। बट यहाँ पे कुछ डिस्कशन चल रहा था सीरियस वाला, घर को लेके ही, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें अभी शेयर भी नहीं कर सकते ना आप लोगों के साथ। पर हाँ, मैं एक दिन आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन जब मेरी फैमिली बड़ी हो जाएगी। अभी मेरी छोटी सी फैमिली है तो मैं एक को नहीं बता सकती ना। जब मेरी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो मैं सबके साथ शेयर करूँगी। सो उसके लिए आपको मेरी सब्सक्राइबर बढ़ाने ज़रूरी है। सो गाइज़, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग बहुत ही पसंद आए। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और न्यू व्लॉग का वेट कीजिए। मैंने बहुत से बना रखे हैं, बट टाइम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी, पर जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइस, जिसको भी मेरी फैमिली के मेंबर्स के बारे में जानना है, मिलना है, तो कमेंट करके बताइए। मैं आपको अपने घर का पूरा व्लॉग, स्पेशली अपने घर का पूरा व्लॉग बना के दिखाऊंगी। अपने घर का पुराना व्लॉग अलग से बनाऊंगी और नए घर का व्लॉग अलग से बनाऊंगी, और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जितना हो सकेगा उतना शेयर करूंगी। बट हमने किस चीज़ की सफाई की है और कैसे की है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। सो थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।